हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, पहले टॉपिक का नेम लिख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट। तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये राज्यसभा के हेड होते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे ही राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन का नाम होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और इसी पोजीशन के नाम पे इन्हें सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 63 है वो बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में बात करता है। जो हमने बोला था कि जो हमारा फर्स्ट सिटीजन कंसिडर किया जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि जो फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस माना जाता है वो प्रेसिडेंट का माना जाता है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का माना जाता है। ठीक है, सेकंड इस आर्टिकल के अंदर नहीं है, सॉरी, अलग से। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करें, ठीक है, तो इनके इलेक्शंस भी इनडायरेक्टली होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं। और उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर्स होंगे? उस इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों मेंबर होंगे, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जो पूरा पार्लियामेंट है वो इनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद इनका इलेक्शन भी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसी सिस्टम से होते हैं इनके इलेक्शंस भी। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम जो प्रेसिडेंट के लिए है वही इनकी क्वालिफिकेशन है, कि इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और 35 की एज हो जानी चाहिए। ठीक है, जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं उनके लिए क्वालिफाई होना चाहिए। जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। इनके इलेक्शन में बोला जाता है कि वो राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए शुड बी क्वालिफाइड। उसके बाद किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, मतलब चाहे पियोन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पियोन से लेके कोई भी और सरकारी नौकरी हो, आईएएस, उसको छोड़नी पड़ेगी, उसी के बाद वो पर्सन आपका इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी, ओथ में आ जाते हैं। हमारा आर्टिकल 69 बात करता है किसकी, ओथ। जो ओथ है वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है, वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। ठीक है, कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। और प्रेसिडेंट को कौन दिलवा रहे थे? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर बात करें कंडीशन ऑफ ऑफिस की, तो शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इससे पहले वो पर्सन मंत्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स, उनका भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें अगर हम, टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो वो अपनी पोजीशन से जब चाहे रिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो अपना रेजिग्नेशन होगा ये किसे देंगे? अपना रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट जी को देंगे। ठीक है, और 5 साल के लिए ऑफिस में रहते हैं। अगर इन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना हो
तो ये 5 साल के लिए ऑफिस में रहेंगे और उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। सॉरी, उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है अगर राज्यसभा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे और इस रेजोल्यूशन को लोकसभा अग्री कर दे, ठीक है, तो फिर उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। मतलब इनका जो रिमूवल का रेजोल्यूशन होगा वो राज्यसभा से शुरू होगा। प्रेसिडेंट की बारी को ऐसा नहीं था, प्रेसिडेंट की बारी को कोई भी शुरू कर सकता था, ठीक है। रीज़न भी क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर है, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है बेसिकली, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो, तो उनके रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन है वो भी राज्यसभा से ही उठेगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। तो पावर्स एंड फंक्शन में हम सबसे पहले कहें तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ठीक है। तो इनके जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं किसके, लोकसभा स्पीकर के फंक्शंस के, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाए, वेकेंट हो जाए, तो उनकी जगह ये एक्ट करते हैं, एक्ट एज प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं, रिमूवल देते हैं, या उनकी डेथ हो जाती है या फिर और कोई रीज़न है, तो ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिंग व्हेन टू प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद died in office, then respective vice presidents वीवी गिरी एंड बीडी जट्टी acted as president, ठीक है। तो जो आपके जाकिर हुसैन थे और आपके अली अहमद थे, ठीक है, उनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी। ये दो प्रेसिडेंट के नेम है आपके, जाकिर हुसैन और आपके अली अहमद, इन दोनों पर्सनस की ऑफिस में डेथ हो गई थी। तो फिर जो आपके जाकिर हुसैन की डेथ हुई, तो आपके वीवी गिरी, इन्होंने ये उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल करा। और इनके टाइम पे जो आपके बीडी जट्टी थे, इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल किया। उसके बाद डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की अगर बात करें, तो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर राधा कृष्णन, इन्होंने प्रेसिडेंट के फंक्शंस को कब डिस्चार्ज किया, इम्पोर्टेंट है ये, राधा कृष्णन, इन्होंने प्रेसिडेंट के फंक्शंस को कब डिस्चार्ज किया, जून 1960 में इन्होंने प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज किया। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 दिन के टूर पे गए थे, तब इन्होंने इस टाइम में किया था, ठीक है। गए कहाँ थे, यूएसएसआर गए हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार थे, कब बीमार थे, जुलाई 1961 के अराउंड, ठीक है। तभी भी जो ये पर्सन थे, इन्होंने ही प्रेसिडेंट का एक्ट किया था, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह अपना काम किया था, मतलब। तो इतना ही था इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। बाकी वाइस प्रेसिडेंट के जो नेम है, अभी तक जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं वो याद कर लेते हैं ट्रिक के थ्रू, ठीक है। पहले देखो क्या याद रखना है कि जो कृष्ण है ना, कृष्ण का हुस्न ऐसा था, कृष्ण का हुस्न ऐसा था, ठीक है। गर्ल थक जाती थी, मतलब जो लड़कियां थी ना वो थक जाती थी, वल्ला वल्ला करके, है ना, बोलते हैं ना, हुस्न तेरा वल्ला, मतलब अच्छा भी है ना, तो बस इसी तरह से वल्ला वल्ला करके। उसके बाद जो राम है ना, राम सदा हमारे बीच, मतलब राम सदा हमारे बीच ही रहते हैं, ठीक है। कभी वो रहेंगे नारायण के रूप में,
कभी वो रहेंगे कृष्ण के रूप में। ठीक है, बस एक शिकायत है, एक शिकायत है हमें उनसे, एक शिकायत है हमें उनसे। क्या शिकायत है? कि उनमें अभी तक हमारे लिए मोह ना जगा। जगा मतलब इतना टाइम हो गया उनके, उन्हें हमारे साथ रहते, हमारे बीच रहते, पर उनके मन में हमारे लिए मोह ना जगा। ठीक है, चलो अब डिकोड करें। हुस्न, सॉरी कृष्ण का, कृष्ण से तो आ जाएंगे हमारे राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन। हुस्न, हुस्न से भी एक ही है, जाकिर, हुसैन। ठीक है, गर्ल की बात करें अगर तो आ जाएंगे आपके विवी गिरी। थक, अब देखो ये ना थोड़ा ऐसा है ना, पाठक, पाठक ऐसे याद रख लेना। उसके बाद वल्ला, 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 तो वल्ला मतलब उल्ला है ना लास्ट में, उससे हिदायत, हिदायत उल्ला, तो वल्ला और उल्ला ऐसे याद रख लेना। उसके बाद राम से तो एक ही है, राम से भी। ठीक है, वेंकटा रामन। सदा, सदा से एस डी शर्मा। उसके बाद नारायण, नारायण से हमारे नारायणी आ जाएंगे, के आर नारायण। ठीक है, उसके बाद कृष्ण आ गया, तो कृष्ण कांत। शिकायत, शिकायत से याद रख लो शेखावत। ठीक है, इनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, मोह से याद रख लो मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी। ना, ना से याद रखो वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ना से नायडू। जगह, जगह से जो आज के टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, दैट इज जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड देखो खुद ही लर्न करना पड़ेगा, कोई और चारा तो है नहीं। जो आपके फर्स्ट वाले हैं राधा कृष्णन, इनका टाइम पीरियड 1952 से 62, 10 साल का है। ठीक है, टाइम पीरियड ऐसे गैप याद रख लेना चाहिए, फिर थोड़ा इजी हो जाता है। 62 से 67 है। ठीक है, 5 साल इन्होंने प्रॉपर किया। वीवी गिरी की बात करिए, उन्होंने 2 ही साल किया। ठीक है, और 67 से आपके 69 तक। उसके बाद पाठक जी आ जाते हैं, इन्होंने पूरा किया 69 से 74 तक। फिर आपके हिदायत उल्लाह आ गए, इन्होंने 79 सॉरी 74 से, अरे बीडी जट्टी कहाँ गई, थक जाती, जाती यहाँ से बीडी जट्टी भी तो था, बीडी जट्टी। ठीक है, इसको बीच में ऐड ऑन कर लेना, जाति से बीडी जट्टी आ जाएंगे। बीडी जट्टी का टाइम पीरियड था 74 से लेके आपका 79 तक। ठीक है, फिर जो आपकी हिदायत उल्लाह है, इन्होंने 79 से करा था आपका 84 तक। ये सारे टाइम पीरियड तो बुक में लिख रखे हैं। ठीक है, बुक से ही कर लेना। बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।